जय हिंद। अभी त्रिकोणमिति 10+2 का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं जो इस बार परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। और यह परीक्षा बूस्टर क्लास है त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव जो 10+2 में पूछता है बार बार। और सवाल है पहला, कोस थीटा और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो कोस थीटा, कोस और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का जो है मान रखना है। तो सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का मान होता है π/2 होता है। इसका ये सूत्र होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो ये हो गया कोस π/2 हो गया, कोस π/2 यानी 90 डिग्री हो गया। तो कोस 90 का मान यहाँ 0 हो गया, इसका मान हो गया 0 डिग्री हो गया। ये सूत्र होता है, ये सूत्र ध्यान में रखना है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब अगला नंबर सवाल है फिर है कोस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x, इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। साइन कोस इनवर्स 2x और साइन, फिर कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसका भी मान होता है π/2। यह सूत्र होता है एंगुलरिटी बराबर है साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का मान हो गया π/2 होता है मान लिया। फिर कह रहा था कि कोट इनवर्स 1/x बराबर, इसका क्या मान होता है। तो कोट इनवर्स 1/x बराबर होता है टेन इनवर्स x, ये सूत्र ही होता है कोट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स x। फिर अगला सवाल है ये 3 साइन इनवर्स x बराबर, इसका मान क्या होगा। तो ऐसे निकालने पर तो ये जो है बड़ा लंबा बनता है, ये याद रखना है। इसका मान होता है 3 साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, यह होता है इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स 3x का। फिर कराएगा कि टेन इनवर्स माइनस 1/√3, इसका मुख्य मान क्या होगा। तो ये लिखेंगे टेन इनवर्स और टेन 1/√3, 30 डिग्री का मान होता है माइनस π/6 हो गया। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा माइनस π/6, क्योंकि टेन थीटा का मान जो है माइनस में हो सकता है, इसलिए माइनस में इसका मान रखेंगे। फिर है साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर, इसका मान पूछ रहा है। तो साइन सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का मान बोले π/2 होता है यह, इसका π/2 हो गया। तो साइन π/2 हो गया तो 1 हो गया इसका मान, साइन π/2 का मान होता है यह 1 हो गया। अगला नंबर है फिर कि कोसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस एक्स बराबर क्या होगा। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, कोसेक में माइनस लगता है तो यह माइनस शुरू में आ जाता है, ये हो गया कोसेक इनवर्स एक्स ही हो गया इसका मान। और जैसे सवाल है 2 कोट इनवर्स 3 प्लस कोट इनवर्स 7, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का सूत्र पे लगेगा, लेकिन इसके पहले 2 लगा हुआ है तो ये सूत्र पर डायरेक्ट नहीं, इसको 10 में बदल देते हैं। 2 कोट इनवर्स का 10 इनवर्स 1/3 प्लस यहाँ हो गया कोट को 10 में बदल देंगे, यहाँ भी 10 इनवर्स 1/7, 2 10 इनवर्स एक्स हो गया। 2 10 इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 10 इनवर्स 2x, 2 गुना 1/3/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स 1/7, ये हो गया 10 इनवर्स 2/3, यहाँ हो गया 3 3 9 में से 8/9 प्लस 10 इनवर्स 1/7। तो ये सवाल आ रहा है, यहाँ हो गया 10 इनवर्स 2/3 9/8, 3 3 9 1/8, यहाँ हो गया 10 इनवर्स 1/7। तो ये हो गया 10 इनवर्स 3/x और 10 इनवर्स y, तो हो गया 10 इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x गुना y। इस सूत्र पे इसको लगा देंगे। ये 10 इनवर्स 7, इसका जो है एलसीएम 7 चौका 28 हो गया, 7 तिया 21, 7 चौका 28 4 हो गया, 1 माइनस 3/28 हो गया। तो यानी कि यह हो गया 10 इनवर्स 25/28, 28 ऊपर चले गया 25 कट गया यह, तो ये हो गया 1 10 इनवर्स 1 यानी कि π/4, इसका मान हो गया π/4। ये ऑब्जेक्टिव में यदि ये इतना बड़ा पूछता है तो इसको छोड़ देना है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है 100 में 50 बनाना है और उसमें छोटा छोटा डायरेक्ट सूत्र पे बनने वाला ऑब्जेक्टिव जो लंबा नहीं है।
और ये सब जो है थोड़ा सा लंबा बनता है, इसलिए इसको छोड़ के जो छोटा सा है ऑब्जेक्टिव उसको बनाने का कोशिश करना है। जैसे 19 नंबर, ये आगे का नंबर सवाल है क्या, ये सवाल है टेन इनवर्स एक कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब इसमें टेन इनवर्स एक, इसका मान तो जो है टेन इनवर्स 1 पाई/4 हो गया। कोस इनवर्स 1 का माइनस लग गया तो इसको माइनस को प्लस में बनाना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं हो जाएगा होगा। या कोस इनवर्स पहले ये हो गया, कोस इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी कि क्या कहते हैं, ये 60 डिग्री का मान हो गया, माइनस पाई/3 हो गया। और साइन इनवर्स 1/2 हो गया, या 30 डिग्री का मान हो गया, साइन ये माइनस पाई/6 हो गया, 30 डिग्री का मान हो गया। इसमें ये पाई/4 प्लस कोस यहाँ माइनस में आ रहा है, तो माइनस में जो है कोस का आंसर नहीं होगा, तो कोस पाई/4 तो पाई/3 को जो है बदलना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा कोस इनवर्स इंटू कोस पाई माइनस पाई/3। कोस पाई माइनस पाई/3 यह द्वितीय चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा कोस माइनस में आता है, तो फिर यह माइनस पाई/3 हो गया, लेकिन यहाँ से यह बदल जाएगा। और साइन का मान माइनस में होता है तो पाई/6 में हो गया, तो पाई/4 हो गया। अब ये हो गया कोस इनवर्स कोस 3 पाई में से 2 पाई/3 इंटू माइनस पाई/6, तो हो गया यह पाई/4। सवाल है फिर टेन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस टेन इनवर्स माइनस 1/4, इसका मान निकालना, क्योंकि 1/2 1/4 इसका दोनों का टेबल में मान नहीं होता। इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई पर रखेंगे, एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स गुना वाई, ये सूत्र हो गया टेन इनवर्स का। ये हो गया टेन इनवर्स 4, यहाँ 2 प्लस 1, यहाँ हो गया ये हो गया 4×8 माइनस 1/8 हो गया, तो हो गया यह टेन इनवर्स 3/4 8/7, 4×8 हो गया, तो टेन इनवर्स 2/7, इसका आंसर हो गया टेन इनवर्स 2/7। ये 2/7, 3×6/7, टेन इनवर्स 6/7। आगे का सवाल है साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान निकालना है, तो साइन इनवर्स √3 साइन 60 का मान होता है, तो पाई/3 हो गया साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान। फिर अगला सवाल है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या मान होता है, तो ये डायरेक्ट सूत्र ही हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स का ये सूत्र होता है। ये ऑब्जेक्टिव जो है मैथ के लिए बता रहे हैं, जो प्राय रिपीट करते रहता है परीक्षा में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, तो साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 और कोस इनवर्स 1/2, यह पाई/2 हो गया। और साइन पाई/2 का मान 90 डिग्री का मान 1 होता है, जिसका मान ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आगे का सवाल है कोट इनवर्स इंटू 10 पाई/7, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, तो टेन इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा होता है, टेन इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा, तो डायरेक्ट इसका मान पाई/7 कोट कोट इनवर्स 10 पाई/7। अब यहाँ कोट है, अंदर 10 है, तो इसको भी 10 बनाना है। तो ये हो गया कोट इनवर्स, 10 पाई/7 को कोट बनाना है, तो इसको लिखेंगे कोट पाई/2 माइनस पाई/7, कोट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा हो जाता है, कोट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, ये सूत्र होता है।
कोट नंबर, तो ये हो गया कोट इनवर्स, और इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा कोट 7 पाई और 2 पाई, तो ये हो गया कोट इनवर्स कोट 5 पाई बटे 14 हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। और कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर थीटा, तो ये हो गया 5 पाई बाई 14, इसका आंसर हो गया। आगे का सवाल है इसी में कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे 3, इसका पूछ रहा है क्या कि मान क्या होगा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा करेंगे तो ये 60 120 यह ज़्यादा हो गया, इसका मान माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होता है, इसको हल करना पड़ेगा। और इसके बीच में तो साइन पाई और प्लस माइनस पाई बाई 3 करेंगे, 3 पाई में से 1 पाई बढ़ गया, 2 पाई बटे 3 हो गया। और साइन पाई माइनस 180 माइनस थीटा जो है यह, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन माइनस नहीं होता है, प्लस में होता है, इसका मान यही हो गया साइन पाई बटे 3, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो गया। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यानी कि पाई बटे 3, इसका मुख्य मान हो गया पाई बटे 3 हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर। फिर आगे का सवाल है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसका मान पूछा है क्या होता है। सूत्र होता है इसका मान पाई बाय 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 इसका आंसर हो गया। ये 2, आगे का सवाल है 2 टेन टेन इनवर्स 1/2, इसका मान कितना होगा। 2 टेन इनवर्स 1/2, तो सूत्र होता है टेन इनवर्स 2x 2 1/2 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 टेन इनवर्स 1/2 का मान हो गया। तो टेन इनवर्स 2 2 कट गया, 1 1 बटे 1 माइनस 1/4 हो गया, तो टेन इनवर्स 1/3/4 हो गया, तो इसका मान हो गया 4 ऊपर चल जाएगा, टेन इनवर्स 4/3 हो गया, इसका आंसर हो गया 2 टेन इनवर्स का मान। कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, यानी 7 पाई बाय 6 लिखेंगे तो यह गलती हो जाएगी, इसका मान जो है लिमिट से बाहर हो रहा है, तो इसको लिखेंगे कोस इनवर्स कोस ये पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये हो गया 7 पाई बाय 6 हो जाएगा, लेकिन ये हो गया कोस इनवर्स कोस पाई बाय 6 हो गया, तृतीय पाद में कोस माइनस में होता है, तो ये हो गया कोस माइनस पाई बाय 6, क्योंकि कोस का मुख्य मान माइनस में नहीं निकलता है, तो कोस इसको फिर बदलना पड़ेगा, तो कोस पाई माइनस पाई बाय 6 करेंगे, यह जो है द्वितीय पाद में कोस माइनस में हो जाएगा, फिर यह मान यही हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा कोस इंटू कोस 5 पाई बटे 6, यानी कि हो गया 5 पाई बाय 6 हो गया, इसका मान हो गया ये इसका मुख्य मान निकल गया। फिर आगे का है जैसे है ये 12 नंबर, अगला नंबर साइन इनवर्स 1/√2, इसका मुख्य मान फिर निकालना है। साइन इनवर्स 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, पाई बाय 4 का मान होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा हो गया, पाई बाय 4 ही इसका मान आ गया मुख्य मान। ये आगे सवाल है फिर साइन इनवर्स 1/x, इसको कैसे लिखेंगे, तो साइन इनवर्स 1/x बराबर हो गया कोसेक इनवर्स एक्स, ये इसका सूत्र नहीं होता है, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। फिर है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, तो बराबर अभी बताएं इसका मान होता है पाई बाय 2 होता है इसका मान, टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, ये सूत्र ही है, सूत्र को ध्यान में रखना है। फिर है क्या कि 2 टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या मान होगा, 2 टेन इनवर्स एक्स का साइन में मान हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 टेन इनवर्स एक्स का मान साइन में निकल रहा है, 2 टेन इनवर्स एक्स का। फिर आगे का सवाल है कोस इनवर्स कोस 8 पाई बटे 5, इसका मान निकालना है। कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा 8 पाई बटे 3 5 करेंगे तो यह जो है
ज़्यादा मान आ जाता है। इसका मान जो है कोस इन्वर्स का मान 8 पाई/3 करने पर इसका जो लिमिट है उससे ज़्यादा यह मान, इसका मान 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, 0 से 180 डिग्री के बीच में आना चाहिए, लेकिन ऐसे करने पर इसका मान जो है 180 से ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, बदलना पड़ेगा हमको ये। फिर कोस 8 पाई/3 को जो है लिखेंगे पाई प्लस 3 पाई/5, 5 पाई 3 पाई 8 पाई हो गया। अब यह हो गया पाई 180 या प्लस थीटा हो गया, 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में चला गया, तृतीय चतुर्थांश में कोस तो माइनस में आ रहा है, तो इसका मान हो गया -3 पाई/3, क्योंकि कोस पाई में जो है मान साइन में कोस में है तो कोस में ही आना चाहिए, तो ये मान हो गया इसका 3 पाई/3 -3 पाई/3। अब लेकिन मान इसका मुख्य मान माइनस में कोस का नहीं आता है, प्लस में आता है, इसको फिर जो है बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए फिर जो है इसको कोस पाई और -2 पाई/5 कर देंगे। अब 5 पाई में से 2 पाई घटा दो, 3 पाई/5 आ गया। और पाई जो 180 माइनस थीटा द्वितीय पाद में द्वितीय चतुर्थांश में कोस माइनस में आता है, तो ये हो गया कोस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा, ये फिर यही आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ इसको बदल के लिख सकते हैं हम कोस कोस 5/2 3 पाई/5, तो ये हो गया 3 पाई × 5। अब ये जो है 180 के अंदर इसका लिमिट मान आ गया।